दिस इज ऑल्सो a प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी बुक जो एक्सरसाइज 7 है, मतलब उसका जो एक्सरसाइज है .1 या जो हमने कहा अभी, उसका ये प्रॉब्लम 7वां है। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू निकालना है और दिया हुआ क्या है कि कॉट। एक तरीका तो है कि इसको सोल्व करके तब निकालें, और दूसरा आप निकालेंगे जो लेंदी तरीका होगा, जिसमें कॉट आप जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होगा, तो फिर लंब निकाल के हम लोग सोल्व करेंगे तो उस तरह से होगा। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि 1 को सोल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे ये 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सभी जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यद्यपि ये सब बाद में है, लेकिन अब जानते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और चूंकि कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो 7 7 जा 49, और ये 864, ये तो है ही। और दूसरे का वैल्यू चूंकि यही है, कॉट स्क्वायर ही है उसका, तो 7/8 का स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे करिए कि निकाल दीजिए कि ये क्या हो गया, ये कॉट में 7/8, 7 का मतलब हो गया कि कर्ण नीचे है और आधार, चूंकि कॉस में क्या होता है, कॉस और साइन में कर्ण नीचे होता है, और टैन और कॉट में कर्ण ऊपर होता है। सॉरी, कर्ण कॉट थीटा 7/8, कॉट 7/8 कॉट साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं। तो दूसरे तरीके को अडॉप्ट करने में आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन कॉट का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो आप पहला ही करें 49, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और ये हमने आपको गलत बता दिया था कि ये 7/8, इसमें कर्ण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैन और कॉट में लंब बटा आधार या आधार बटा कर्ण होता है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, आधार बटा लंब, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। यदि टैन रहता तो ये लंब हो जाता, ये आधार, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब। हमने आपको बता दिया था आधार बटा कर्ण, ऐसा नहीं हो, तो उस तरह से भी आप निकालेंगे तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट अंडर ये कर्ण का मान या हाइपोटेन्यूज का मान निकल जाएगा। तो जब हाइपोटेन्यूज का मान निकल जाएगा तो फिर उससे भी आपको सोल्व कर सकते हैं कि तीनों वैल्यू का, फिर साइन का वैल्यू देके। लेकिन द कैलकुलेशन एज यू कैन गेस कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट विल बी, तो उस रास्ते को जाने की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जरूरत नहीं है। दो दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व एडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर वे एज वेल, मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सिंपल वे है तो इसको एडॉप्ट किया गया है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।